तो सत्व, रज और तम, संसार में हर व्यक्ति इन तीन गुणों से युक्त है। किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा है। तमोगुणी व्यक्ति कैसा होता है? तामसी, नेगेटिव वाइब्स होती हैं उसकी। वो किसी भी व्यक्ति को देखता है तो गुण बाद में देखेगा, पहले दुर्गुण देखेगा। उसके सामने जो आ जाए, महान से महान भक्त आ जाए, महान से महान श्रेष्ठ कोई फिलॉसफर आ जाए, कोई कितना भी श्रेष्ठ उसके सामने आ जाए, उसका एक दुर्गुण है, वो पहले दुर्गुण ही देखता है, इसमें बुराई क्या है। ऐसा नहीं है कि तमोगुण व्यक्ति एकाध दो ही होते हैं, लगभग हम सबके अंदर तमोगुण होता है, पर किसी किसी के अंदर ज्यादा होता है। और तमोगुणी व्यक्ति का एक सबसे बड़ा दोष है कि उसको राम जी में भी दोष दिख जाता है। जैसे रावण, जहां राम जी के रूप का वर्णन करते हैं कि प्रभु श्री राम जब वन में विचरण करते थे, तो अब देखो कितना सुंदर चरित्र है कि राम जी जब वन में विचरण करते थे तो धन तो था नहीं पास में, लेकिन गांव जाते थे और वहां से खूब सारी सामग्री खरीद कर लाते थे। तो फिर किसी ने पूछा खरीदते कैसे थे? उन पर धन तो था नहीं, वनवासी हैं। तो तुलसीदास जी महाराज मानस जी में वर्णन करते हैं कि गोस्वामी जी राम जी मुस्कुरा जाते थे। उनकी प्रसन्नता देख करके सामने वाला व्यक्ति सोचता था कि मुझे तो धन मिल गया, आप ये सामग्री ले जाओ, आप बस प्रसन्न हो जाया करो, आप बस मुस्कुरा दिया करो, आप बस हंस जाया करो। ऐसे राम जी जिनकी प्रसन्नता देख करके दुकानदार अपनी सामग्री अर्पित कर देते हैं, वो राम जी जब रावण के सामने जाते हैं तो रावण को उनमें भी दोष दिखता है। इसका मतलब क्या है? तमोगुण तत्व ज्यादा है। हम आप सब में भी वो तमोगुण है, पर सत्संग करने से क्या होता है, धीरे 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 इनके पैरामीटर लो होने लगते हैं। तमोगुण धीरे धीरे शांत होगा, सत्व गुण धीरे धीरे शांत होगा, रजोगुण धीरे धीरे शांत होगा, और कथाएं सुनते 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 एक दिन क्या होगा, इनकी स्थिति शून्य हो जाएगी। और जैसे ही रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण शून्य होते हैं, व्यक्ति निर्गुण हो जाता है, और निर्गुण होते ही कृष्ण प्रकट होते हैं। जब तक निर्गुण नहीं हुआ जाएगा तब तक ठाकुर जी के इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो आपसे मिलेंगे कि नहीं। पर अगर आप निर्गुण हो गए तो ठाकुर जी को आना पड़ेगा, अनिवार्य है।